Hello students, how are you? I am Seema, your GK teacher. Welcome to our online classes. Okay, and you all know that I am going to teach you class 5th GK, and today's topic is from unit 2, which is science and technology. Okay students, first we know about what is science. आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है स्टूडेंट्स कि साइंस होता क्या है. सो इसके बारे में आप लोगों को मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. दैट इज साइंस इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड behavior of natural things and the knowledge that we obtained about them. Okay student, साइंस क्या है? तो साइंस है नेचर के बारे में स्टडी करना. ओके और साथ ही साथ नेचुरल थिंग्स के बिहेवियर के बारे में स्टडी करना और उसके बारे में जानना, जिसके बारे में जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं, राइट. इन सब के बारे में स्टडी. अगर हम शॉर्ट में बोले तो साइंस जो है वो हमारे होल नेचुरल थिंग्स, नेचर और हमारे रिलेशन के बीच का स्टडी हमें बताता है. इसमें स्टूडेंट्स लिविंग भी हो सकते हैं एंड नॉन लिविंग, दोनों के बिहेवियर्स के बारे में स्टडी करना है हमें, अपने नेचर के बारे में स्टडी करना. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स अगेन जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी इज द स्किल. Technology is the skills, method and process used to achieve goals. टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है? एक स्किल है, कौशल है, तरीका है, मेथड है, प्रोसेस है, जिसके कि हम लोग गोल्स को अचीव कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो गोल्स को अचीव कर सकते हैं. इसका हम लोग जैसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में इसका यूज किया जाता है टेक्नोलॉजी का. यू ऑल अवेयर दिस टर्म टेक्नोलॉजी. ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 7 जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है मिस्टीरियस स्पेस. मिस्टीरियस मीन्स स्टूडेंट दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड और कैन नॉट एक्सप्लेन. ऐसी चीजें जो आप समझ नहीं पा रहे हो या जिसके बारे में आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट? मिस्टीरियस कहते हैं. स्पेस, ओके, अंतरिक्ष जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों. द एरिया विच सराउंड्स द प्लैनेट अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स एंड स्टार्स. ओके स्टूडेंट, ऐसा एरिया जो कि प्लैनेट अर्थ या दूसरे प्लैनेट और तारों के चारों ओर रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पेस कहते हैं स्टूडेंट्स. नाउ अब हम इस चैप्टर में मिस्टीरियस स्पेस में जो स्टडी करने वाले हैं बच्चों, वो है हमारा इस तरह से. जो पहला इसमें पॉइंट है हमारा वो है गैस प्लैनेट के बारे में आपको क्वेश्चन अराइज किया गया है बच्चों. तो क्वेश्चन जो है हमारा पूछा जा रहा है कि ऑल गैस प्लैनेट्स डू नॉट हैव रिंग्स. ओके, क्या सारे गैस प्लैनेट्स जो है उसमें रिंग्स नहीं होते हैं? तो बस सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि गैस प्लैनेट्स होते क्या हैं बच्चों के. सो गैस प्लैनेट इज अ लार्ज प्लैनेट हैविंग ए थिक गैसियस एटमॉस्फेयर but no solid surface due to a low abundance of rock or other solid material. एक बड़ा सा प्लैनेट जिसमें गैसियस एटमॉस्फेयर का एक मोटा लेयर बना होता है और उसमें कोई भी सॉलिड सरफेस, सॉलिड ठोस सरफेस नहीं होता है. और इसमें सॉलिड सरफेस क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें रॉक या दूसरे सॉलिड मटेरियल्स जो हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में अवेलेबल होते हैं. ओके, और जो गैस प्लैनेट्स के एग्जांपल हैं वो है हमारे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं प्लैनेट्स के बारे में. सैटर्न जो है हमारा, उसमें रिंग्स होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये सारे में रिंग्स नहीं होते बट सैटर्न में रिंग्स होते हैं. तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? ऑल गैस प्लैनेट्स डू नॉट हैव रिंग्स. आपको इसमें टिक आउट करना है. अगर जो सही है उसे टिक लगाना है और जो गलत है उसमें क्रॉस करना है. तो बच्चों यहाँ पे जो हमने इंट्रोडक्शन जाना गैस प्लैनेट के बारे में, उससे ही तो हमें पता चल रहा है कि सैटर्न में तो रिंग्स होता है, बट हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसमें रिंग्स होते ही नहीं है. दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन आपका क्या है? रॉन्ग है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट. आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में क्वेश्चन है स्टूडेंट. क्या क्वेश्चन है? तो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस वाज स्पुतनिक फर्स्ट.
क्या जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया गया था वो स्पुतनिक फर्स्ट था। तो सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए स्टूडेंट्स, तो वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। आप लोगों ने क्लास 4 में भी इसके बारे में भी स्टडी किया है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड सैटेलाइट। तो ह्यूमन बिल्ट ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो मानव निर्मित ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसे अर्थ के ऑर्बिट या दूसरे प्लैनेट के ऑर्बिट में डाला जाता है सोलर सिस्टम के, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। और इसका यूज़ हम लोग करते हैं बहुत सारी चीज़ों, जो हम लोगों के पास इंफॉर्मेशंस आते हैं, बातचीत हो पाता है, राइट। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, किसकी मदद से जानते हैं, जब हम मोबाइल टू मोबाइल कम्युनिकेट करते हैं, राइट। या हमारे पास वेदर फोरकास्टिंग का न्यूज़ आ जाता है, टेलीविजन शो देखते हैं, मूवीज़ देख पाते हैं घर पे बैठे, वो किसकी वजह से, तो इस सैटेलाइट की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, सो इसका जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था स्पेस में, वो सैटेलाइट था स्पुतनिक फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज अ राइट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑर्बिट। फर्स्ट वी नो अबाउट ऑर्बिट। ऑर्बिट होता क्या है, तो फिक्स पाथ ऑफ अ प्लैनेट, राइट। प्लैनेट का वो फिक्स पाथ जिसपे वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करती हैं। तो अर्थ का भी, हमारा अर्थ भी क्या है, एक प्लैनेट है, तो अर्थ का भी ऑर्बिट होगा। तो अर्थ का ऑर्बिट, क्वेश्चन इसमें आपसे जो अराइज किया गया वो है अर्थ्स ऑर्बिट इज सर्कुलर इन शेप। क्या अर्थ का ऑर्बिट सर्कुलर शेप में होता है? तो इसके लिए पहले हमें अर्थ के ऑर्बिट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इट इज एलिप्टिकल और स्लाइटली ओवल शेप। ये हमारा सर्कुलर नहीं होकर के हल्का सा ओवल शेप होता है, एलिप्टिकल शेप्स होता है। इसका मतलब है कि ये एक पॉइंट जो होगा उसका वो सन के पास होगा, दूसरा पॉइंट सन से दूर होगा। ओके स्टूडेंट, तो इसकी वजह से जो है ये क्या कहलाया हो जाएगा, सर्कुलर शेप में नहीं हो पाता है। तो ये इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सो ये तीनों क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है लूनर इक्लिप्स के बारे में क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण जिसको हम लोग बोलते हैं। तो क्वेश्चन पहले स्टडी करते हैं बच्चों। लूनर इक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून comes in between the sun and the earth and blocks the light of the sun from reaching the earth। लूनर इक्लिप्स जो है वो कब होता है, जब मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है और वो सन से आने वाले लाइट को ब्लॉक कर देता है अर्थ तक पहुंचने में। तो क्या उससे लूनर इक्लिप्स होता है? नहीं स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ कैसे देखते हैं। तो लूनर इक्लिप्स होता क्या है, लूनर इक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून इनटू द अर्थ शैडो इट कैन अकर ओनली एट द नाइट ऑफ अ फुल मून। यहाँ स्टूडेंट्स हम देखिए पिक्चर से देखते हैं, ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है, ये मून। मून और सन के बीच में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, अर्थ। हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि अर्थ और सन के बीच में मून आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो गया। दूसरी बात कि कैसे अकर होता है, अब जब ये सन का जो लाइट है, सनलाइट जब यहाँ पे मून पे आता है, जहाँ हम लोग पहले ही जानते हैं, अवेयर हैं इससे कि मून जो है वो उसका खुद का लाइट नहीं होता, वो रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो जब इन दोनों के बीच में अर्थ आ जाता है तो इससे जो आने वाला लाइट है वो इसके ऊपर बहुत ही कम पड़ता है या कभी कभी बिल्कुल भी नहीं पड़ता, जिसकी वजह से लूनर इक्लिप्स अकर होता है। ओके, और ये जब भी होगा तो फुल मून के दिन होगा, यानी पूर्णिमा की रात जिसको हम लोग बोलते हैं उस दिन। और आपका जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स दिया गया है वो क्वेश्चन कब होगा, जब मून जो है सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा, तो सन की रोशनी जो है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगी। तो उस इक्लिप्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, वेरी गुड, सोलर इक्लिप्स कहते हैं स्टूडेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्वेश्चन क्या है पहले स्टूडेंट्स वो देखते हैं। मरकरी इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। क्या मरकरी जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट होता है?
नो स्टूडेंट्स, मरकरी के जो है वो स्मॉलेस्ट और इनर मोस्ट प्लैनेट्स तो है हमारे सोलर सिस्टम का, और सबसे जो हॉटेस्ट प्लैनेट होता है हमारे सोलर सिस्टम में वो है वेनस। वो क्या है? वेनस। और सेकंड में जो आता है वो होता है हमारा मरकरी। ओके, इट इज द सेकंड हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया स्टूडेंट? रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है हमारा कॉमेट। ओके, कॉमेट से क्या क्वेश्चन आपका राइज किया गया? तो कॉमेट से हमारा क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम फॉर अ शूटिंग स्टार इज कॉमेट। क्या कॉमेट शूटिंग स्टार का साइंटिफिक नेम जो है वो कॉमेट कहलाता है? नो स्टूडेंट, कॉमेट होता क्या है? तो ये एक आईसी स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी है। जब ये सन के क्लोज में आता है तो ये गर्म होता है और गैसेस रिलीज करना शुरू करता है। ओके स्टूडेंट, और जो शूटिंग स्टार हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है इसको हम लोग कहते हैं मैट्रियोट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉमेट ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है? रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूटो। प्लूटो के बारे में क्वेश्चन है कि प्लूटो इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड अ प्लैनेट। यस, प्लूटो अब प्लैनेट नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि प्लैनेट के लिए जो साइंटिस्ट ने क्राइटेरिया डिसाइड किए थे उस क्राइटेरिया में वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, बट एक क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं करता। वो क्या है? इट हैज नॉट क्लियर्ड इट्स नेबरिंग रीजन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। ये क्राइटेरिया प्लूटो फुलफिल नहीं करता है, जिसकी वजह से अब हम उसे प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? पहले वो देखिए। द मास ऑफ द सन इज 743 टाइम्स द टोटल मास ऑफ द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। क्या सन का जो मास है वो दूसरे प्लैनेट के मास के कंपैरिजन में 743 टाइम्स है बाकी सारे प्लैनेट के टोटल मास के? तो सन के बारे में पहले जानते हैं स्टूडेंट। सन क्या है? सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। ओके, एंड इसका जो मास होता है सन का स्टूडेंट वो होता है 1.989 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 30 kg। और ये मास जो है बाकी सारे प्लैनेट्स के टोटल मास का 743 टाइम्स होता है। जब हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं बच्चों, दैट मीन्स कि दिस इज योर करेक्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है क्रेटर। गड्ढे, पैचेस जो बने होते हैं उसको कहते हैं क्रेटर्स। ये सर्कुलर डिप्रेशन होते हैं, इस तरह से सर्कुलर डिप्रेशन गड्ढे होते हैं प्लैनेट के सरफेस पे, मून के सरफेस पे और सॉलिड बॉडी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या राइज किया गया बच्चों कि क्रेटर्स आर सर्कुलर होल्स और डिप्रेशंस कॉमन ऑन द मून एंड सम प्लैनेट्स occurring due to meteorite impact or volcanic explosion. Yes, student. Next is Andromeda. Andromeda is a गैलेक्सी। एंड्रोमेडा जो है वो क्या है? एक गैलेक्सी। और क्वेश्चन हमारा क्या है कि एंड्रोमेडा इज द स्टार क्लोजेस्ट टू द आवर सोलर सिस्टम। तो पहला स्टेटमेंट ये क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट? नो, एंड्रोमेडा हमारा क्या है? वो एक गैलेक्सी है, वो स्टार नहीं है। ये जो है लार्ज नियरेस्ट मेजर गैलेक्सी है मिल्की वे के। ओके, कभी कभी इसीलिए इसका नाम जो है वो मेसियर 3 या M331 इस तरह से भी बोला जाता है। मेसियर 31 और M31 इसका अदर नेम के नाम से जाना जाता है। और इसी चैप्टर में स्टूडेंट्स आपका जो है एक और टॉपिक दिया गया है वो है टेडिग्रेड्स। टेडिग्रेड्स एक एनिमल है स्टूडेंट्स, ओके, जिसके बारे में हमें जानना है। आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो टेडिग्रेड्स आर ऑफन कॉल्ड वाटर बियर्स। इसको वाटर बियर्स भी बोलते हैं या मॉस पिगलेट्स भी बोलते हैं। ये सेमी एक्वेटिक होते हैं। ओके, एंड मीन्स कि ये लैंड पे भी होंगे और वाटर में भी होंगे। और दे आर टेनी, क्यूट एंड वर्चुअली इनडिस्ट्रक्टेबल। ओके, ये जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। दे हैव लॉन्ग प्लम्प बॉडीज एंड 8 स्टबी लेग्स। आपके बुक में इसके पिक्चर्स भी दिए गए हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर यूनिट 2 पेज नंबर 7 completed mysterious space. Okay students,
अब इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क मी। एंड आज जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को आपको कॉपी में भी लिख के रखना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है व्हेन, क्वेश्चन आप नोट करते जाए स्टूडेंट्स, व्हेन डज लूनर eclipse occur। ओके, कब लूनर इक्लिप्स अकर होता है। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है वो कि राइट द बेनिफिट्स ऑफ artificial सैटेलाइट। ये दोनों क्वेश्चंस आपको अपने नोटबुक में करने हैं और साथ ही साथ जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं उन सारे पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट्स, so this is your page number 7 which is mysterious space। okay, have a nice day student। and घर पे सिर्फ बैठना ही नहीं है, आप लोगों को स्टडी भी करते जाना है, अपने बुक्स भी फिलअप करते जाइए एंड कॉपी में भी नोट डाउन करते